हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज बाय रितेश ताम्रकार पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के ब्रिज कोर्स में घटा पर आधारित कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे। ये आपको गणित की ब्रिज कोर्स की पुस्तक में पेज नंबर 10 पर मिल जाएगा। पिछले वीडियोज में हम जमा के कार्यपत्रकों के हल देख चुके हैं, तो यदि आपने अब तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर शो हो रही है, तो यहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ब्रिज कोर्स की श्रृंखला में गणित, हिंदी और अंग्रेजी की ब्रिज कोर्स की वीडियोस आपके सम्मुख लाता रहूंगा, तो आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफाइड होने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कार्यपत्रक जो टॉपिक है उसका नाम है घटा। तो घटा मतलब हमें घटाना के प्रश्न इसमें हल करने हैं, जिसमें पहला कार्यपत्रक ये है। इसमें हेडिंग है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो घटाएं यानी निकालना या हटाना। तो यहाँ पर पहले हमें इस कार्यपत्रक में 1 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या को घटाना है, इसके बाद 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या को, और फिर यहाँ 3 अंकों की संख्या से 3 अंकों की, और अंत में यहाँ 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या को घटाना है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रश्नों को हमें इसमें हल करना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 1 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या को घटाने से। तो हमें 8 ऋण 5 यहाँ लिखा है, मतलब हमें 8 में से 5 को घटाना है। कभी भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। यदि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमें उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक यानी 0 से भी छोटा। तो अभी फिलहाल हम उस प्रकार के प्रश्नों पर नहीं आए हैं। अभी हमें इन सभी प्रश्नों में बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को ही घटाना है। तो 8 में से 5 को घटाने के 2 तरीके हैं। या तो आप ये जब संख्याएं छोटी हैं तो उन्हें उंगलियों पर कर सकते हैं, जैसे ये 8 है, ये 5 और ये 3 8। तो 8 में से हमें 5 घटाने हैं, तो 5 हटा देते हैं अपन। 1 2 3 फिर 4 और 5, तो बच कितना गया? 1 2 और 3। या फिर दूसरा तरीका ये है जो आपने बचपन में भी सीखा होगा। 8 लाइन खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 5 हटाना है या 5 घटाना है, तो 1 2 3 4 5। 5 हमने ये घटा दिया तो बचा 1 2 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या उंगलियों से, जो आपको सुविधाजनक लगे। जब आप बार बार इस चीज का अभ्यास करेंगे तो आप मौखिक रूप से इसे करने में सक्षम होंगे। तो उत्तर आया 3। अब यहाँ 6 में से 6 घटाना है, यानी जितने हमारे पास है उतने ही हमें घटाने हैं। तो जब पूरे ही हटाने हैं या पूरा को कम करना है तो उत्तर आ जाता है 0, यानी कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिर यहाँ 8 में से हमें 3 को घटाना है, तो 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। ऐसे ही 9 में से आपको 5 घटाना है, तो 9 में से 5 को आप घटा देते हैं तो उत्तर आता है 4। फिर 7 में से 3 को घटाना है, तो 7 में से 3 गए 4। 1 अंक की संख्याओं में आपको ज्यादा समस्या नहीं जानी चाहिए आप, क्योंकि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और ये बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। 6 में से 3 गया तो 3। तो पहले प्रश्न में हमने 1 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या को घटा लिया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। इसमें हमें 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या को घटाना है। अब इसमें हमें हासिल वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो हमें 85 में से घटाना है 58 को। बेशक 85 बड़ा है, 58 छोटा है, लेकिन हम घटाने के लिए जैसा हम जोड़ते हैं वैसे ही घटाते भी हैं इकाई तरफ से, यानी इकाई के अंक में से इकाई के अंक को और दहाई के अंक से दहाई के अंक को। अब जैसे यहाँ 5 में से हमें 8 घटाना है। 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो जब छोटे अंक में से बड़े को घटाना होता है तो हम बाजू वाली संख्या से उधार लेते हैं। जैसे हमें 85 में से 58 घटाना है। 85 में से 58, तो 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम यहां से 1 उधार लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 दहाई मिलकर कितना बनता है? 10 इकाई। हमें पता है कि 1 दहाई बराबर 10 इकाई, यानी आप 1 को जब 10 बार जोड़ेंगे तो ये 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई ऐसे 7 8 9 10, तो ये 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बन जाती है।
तो जब हम दहाई से एक उधार इकाई में लेते हैं तो यहाँ तो ये एक था, लेकिन यहाँ के दहाई से इकाई में आकर 10 बन जाता है, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं। तो अब यहाँ 5 ना होकर ये 10 और 5 15 हो गया है। तो 15 में से 8 गया तो बचा 7। फिर यहाँ हमने एक उधार दे दिया था, यानी यहाँ 8 दहाई थी, तो अब यहाँ बची हैं 7। यहाँ बची हैं 7 दहाई, तो 7 में से 5 गया तो बचा 2। तो उत्तर आया हमारा 27। तो उत्तर आ गया हमारा 27। तो ऐसे ही करके आपको उधार लेना है। जब भी आप दहाई से उधार लेंगे इकाई में तो 10 गुना हो जाता है। ऐसे ही यदि आप सैकड़े से दहाई में उधार लेंगे तब भी सैकड़ा यानी 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनता है। इसलिए जब आप सैकड़े से दहाई में उधार लेंगे तो यहां से एक कम होगा, लेकिन यहाँ दहाई में आकर वो 10 बन जाएगा। तो वो प्रश्नों को हम आगे 3 अंकों वाले प्रश्नों में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें एक दहाई से उधार लेना है। तो अब हमें 96 में से 69 घटाना है। तो इकाई के अंक 6 में से हमें 9 घटाना है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो उधार लेंगे हम यहाँ 9 से। तो यहाँ दहाई के अंक से इकाई में उधार लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 16, क्योंकि एक दहाई बराबर 10 इकाई। तो 16 में से 9 गए तो बचे 7, और यहाँ एक दहाई उधार दे दी गई, तो 9 दहाई की बजाय अब यहाँ बची है 8 दहाई। तो 8 में से 6 गया तो बचा 2। अब यहाँ तीसरे प्रश्न में हमें 85 में से घटाना है 76 को। तो 85 बड़ा है, 76 छोटा है, लेकिन इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटाने पर हम देखते हैं कि यहाँ जिस अंक में से हमें नीचे वाले अंक को घटाना है ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमें 5 में से 6 हम घटा नहीं पाएंगे, तो उधार लेंगे हम 8 से। तो हमने यहाँ 8 से उधार लिया, तो यहाँ दहाई से जब इकाई में अंक जाता है, जैसा हमने अभी अभी देखा था ऊपर कि दहाई से जब हम इकाई को उधार देते हैं तो यहाँ दहाई तो एक कम होगी, लेकिन यहाँ ये इकाई में जाकर 10 बन जाएगा। तो 10 और 5 ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो बचा 9, और यहाँ एक दहाई हमने उधार दे दी थी, तो यहाँ 8 दहाई की बजाय बची यहाँ 7 दहाई। तो 7 में से 7 गया तो बचा 0। तो यानी 85 में से 76 आप घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9। तो उत्तर आ जाएगा 9। तो आशा करता है आप समझ गए होंगे इस हासिल वाले उधार वाले प्रश्नों को। अब देखते हैं हम आगे। 94 में से 57 को घटाना है। तो अब मैं इन्हें सीधे सीधे घटाता हूँ। 94 में 57 घटाना है, तो यहाँ 4 में 7 नहीं जाएगा, इसलिए उधार ले लेंगे। तो एक उधार देंगे तो 4 की बजाय बन जाएगा 14, क्योंकि हमने उधार लिया है तो अब ये 10 गुना बढ़ गया है। तो या 10 यहाँ पर ऐड हो गया है। तो 14 में से 7 गए तो बचे 7, और यहाँ एक कम हो जाएगा, यानी 8 में से 5 गए तो बचे 3। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। 75 में से 37 को घटाना है। तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे। तो एक उधार यहाँ गया तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा। तो 15 में से 7 गया तो बचा 8, और यहाँ एक कम हो गया क्योंकि उधार दिया गया है। तो 6 में से 3 गया तो बचा 3, यानी 38 उत्तर आ गया। इसी प्रकार 86 में से 49 घटाना है। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो एक उधार लेंगे। तो यहाँ 6 की बजाय अब ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गया तो बचा 7, और यहाँ 8 की बजाय अब हो गया 7, एक कम हो गया उधार देने की वजह से। तो 7 में से 4 गया बचा 3, यानी उत्तर 37। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो अब हमें यहाँ 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटाना है, यानी अंतर ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं 905 में से हमें 538 को घटाना है। तो 905 में से 538 घटाने के लिए पहले हम इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाएंगे। तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 5 उधार के लिए 0 के पास जाएगा, लेकिन 0 के पास पहले से ही कुछ नहीं है, तो ये उधार के लिए इसके पास जाएगा। तो आपको पता है कि एक दहाई बराबर 10 इकाई होता है, यानी जब आप एक एक तीली को 10 बार जोड़ेंगे तो आपको 10 का एक ढेर मिलेगा, यानी एक दहाई मिलेगी। ऐसे ही यदि आप 10-10 के ढेर 10-10 तीलियों के 10 ढेर बनाएंगे तो आपको एक 100 का एक ढेर मिलेगा, यानी एक सैकड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब 0 उधार लेता है 9 से, तो सैकड़े वाला अंक जब दहाई वाले अंक को उधार देगा तो सैकड़े से एक कम हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ ये सैकड़े का अंक जो 1 है,
वो यहाँ दहाई में जाकर 10 बन जाता है। तो 10 और शून्य के यहाँ शून्य है, पहले से कोई अंक है ही नहीं, तो यहाँ 10 ही रहेगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 10 और 2 12 हो जाता, लेकिन पहले से कोई अंक नहीं इसलिए यहाँ 10 ही रहेगा। लेकिन जरूरत पहले इसे है 5 को, तो यहाँ से एक उधार देंगे हम दहाई से इकाई को, तो यहाँ से दहाई का एक अंक कम हो जाएगा, यानी यहाँ 9 बचेगा और यहाँ इकाई में 10 जुड़ जाएंगे, तो 5 पहले से हैं और 10 और जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 गया तो बचा 7 और यहाँ 9 बचा है, 10 नहीं है यहाँ 9 है, तो 9 में से 3 गया तो बचा 6 और यहाँ उधार दिया था इसलिए 1 सैकड़े का अंक कम हो गया है, तो 8 में से 5 गया 3, यानी 367। तो हम उत्तर में लिख देंगे 367। अब दूसरा प्रश्न है 856 में से हमें घटाना है 659 को। तो देखिए इसे, अब हम इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाते हैं, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 6 उधार के लिए जाएगा 5 के पास। तो 5 ने दहाई के अंक ने इकाई के अंक को उधार दिया, तो यहाँ बचा 4, क्योंकि उधार देने पर एक अंक कम हो जाता है, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ दहाई से इकाई में जाएगा तो जो दहाई का 1 है वो इकाई में जाके 10 बन जाएगा, तो 10 और 6 पहले से है, तो 10 और 6 16। अब 16 में से 9 गया तो बचा 7। अब यहाँ बचा है 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो उधार देने की वजह से अब इसे स्वयं उधार की जरूरत पड़ गई है, तो ये उधार के लिए जाएगा 8 के पास। 8 ने इसे उधार दिया, तो सैकड़े का अंक जब उधार देता है दहाई के अंक को, तो सैकड़े में 1 कम हो जाएगा और सैकड़े का जो 1 है वो यहाँ 10 बन जाएगा दहाई में आकर, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई, तो सैकड़े का अंक जो 1 है वो दहाई में जाकर 10 बन जाएगा, तो 10 और 4 पहले से यहाँ तो 14, तो इसका मान हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया तो बचा 9 और यहाँ 7 बचा है, तो 7 में से 6 गया बचा 1, यानी 197। तो उत्तर में हम लिख देंगे 197। अब अगला प्रश्न है 985 ऋण 475। तो इकाई में से इकाई को हटाते हैं, 5 में से 5 गया तो बचा 0, फिर यहाँ 8 में से 7 गया तो बचा 1 और 9 में से 4 गया तो बचा 5। फिर अगला प्रश्न है 924 में से 577 को हटाना है, तो अब हमें यहाँ उधार लेने की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे हम कॉपी पे देखते हैं। तो 924 में से 577 को हमें घटाना है, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये उधार लेगा 2 से, तो यहाँ बचा 1 और दहाई का अंक इकाई में जाके 10 गुना हो जाता है, तो 10 और 4 14, तो 14 में से 7 गया तो बचा 7 और यहाँ 1 बचा है, 1 में 7 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए सैकड़े के पास जाएगा, तो सैकड़े में 1 अंक कम हो जाएगा। अब यहाँ से 1 अंक उठकर यहाँ आ गया है, तो सैकड़े से जो 1 गया वो दहाई में जाके 10 गुना हो जाएगा, तो 10 और 1 पहले से यहाँ है, तो 11। 11 में से 7 गया तो बचा 4 और यहाँ बचा है 8, तो सैकड़े की 8 में सैकड़े का 5 गया तो बचा 3, तो उत्तर आ जाएगा 347। हम लिख देंगे यहाँ 347। फिर आगे आते हैं हम 5वें प्रश्न पर। 675 में से 374 को हटाना है, तो 5 में से 4 गया तो बचा 1, यहाँ 7 में से 7 गया तो बचा 0 और 6 में से 3 गया तो बचा 3, यानी 301। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। अब 6वें प्रश्न में 6436 में से हमें 1758 को घटाना है, तो यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम इसे देखते हैं कॉपी पे विस्तृत रूप में। तो 6436 में से 1758 घटाना है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए जाएगा 3 के पास, तो दहाई के अंक से इकाई के अंक को उधार देते हैं, तो यहाँ दहाई में 1 कम हो जाएगा और यहाँ 10 जुड़ जाएगा, तो 16 बन जाएगा। 16 में से 8 गया तो बचा 8। अब यहाँ 2 बचा है, 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये उधार के लिए जाएगा सैकड़े के पास, तो सैकड़े में 1 अंक कम हो जाएगा और यहाँ 10 जुड़ जाएगा, तो 10 और 2 पहले से है, तो 12। 12 में से 5 गया तो बचा 7। अब यहाँ 3 है, 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए जाएगा 1000वें अंक के स्थान पर, तो 1000 में से 1 कम हो जाएगा और ये उठकर यहाँ जब सैकड़े में आएगा तो 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने देख चुके हैं 1000 में 10 सैकड़े होते हैं,
यानी जब आप 100 के 10 ढेर बनाएंगे, इसका मतलब है जब आप 100 के 10 ढेर बनाएंगे तो आपको 1000 का एक ढेर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जब 1000वें स्थान से सैकड़े पे जाता है तो 1000 का एक ढेर सैकड़े के 10 ढेरों के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 10 जुड़ जाएगा, यानी 3 पहले से है और 10 और जुड़ जाएगा, तो 10 और 3 13। 13 में से 7 गया तो बचा 6, और फिर यहाँ 5 है, 5 में से 1 गया तो बचा 4, यानी उत्तर आ जाएगा 4678। तो हम लिख देंगे यहाँ 4678। ये 4 अंकों के प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हमें घटाना है 2058 में से 1889। तो इसे भी हम कॉपी पर देखते हैं। तो 2058 में से हमें 1889 को घटाना है। तो इकाई के अंक 8 में से इकाई का अंक 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो ये उधार के लिए जाएगा दहाई के अंक के पास। तो दहाई से हमने एक उधार यहाँ इकाई में दे दिया, तो यहाँ दहाई में 1 कम हो जाएगा और दहाई में इकाई में 10 जुड़ जाएगा। तो 8 पहले से और 10 ये मिल जाएगा, तो 18। 18 में से 9 गया तो बचा 9। फिर यहाँ 4 है, यहाँ घटाना है 8, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए उधार के लिए हम शून्य के पास जाएंगे। लेकिन शून्य के पास पहले से ही कुछ नहीं है, तो ये उधार के लिए जाएगा 1000वें स्थान पर। तो 1000 से एक उधार यहाँ मिल गया, तो 1 कम हो गया यहाँ, और यहाँ 1000 से सैकड़े में जब 1 गया तो 10 बन गया, तो 10 यहाँ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जरूरत इस दहाई के अंक को है, तो यहाँ से हम एक उधार इसको देंगे, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 10 जुड़ जाएगा दहाई में, तो 10 और 4 14 यहाँ हो जाएंगे। 14 में से 8 गया तो बचा 6, और यहाँ 9 है, 9 बचा है, तो 9 में से 8 गया तो बचा 1, और यहाँ 1 था और 1 में से 1 गया तो बचा 0, तो उत्तर आ जाएगा 169। तो हम इसे लिख देंगे 169। आप यहाँ 0 लिखें या ना लिखें उसका कोई महत्व नहीं है, तो आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे पढ़ा 169 ही जाएगा। फिर आगे हम आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 पर। इसमें हमें 7290 में से 4975 को घटाना है। तो देखते हैं इसे कॉपी पर। 7290 में से हमें 4975 को घटाना है। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए जाएगा 9 के पास। तो दहाई से इकाई को जब हम उधार देते हैं तो यहाँ दहाई में 1 कम हो जाएगा और यहाँ 10 जुड़ जाएगा, तो 0 और 10 यहाँ 10 ही रहेगा। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, फिर यहाँ बचे 8, तो 8 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 1। फिर यहाँ सैकड़े में हम देखते हैं, सैकड़े के 2 में, यहाँ सैकड़े का 9 नहीं जाएगा, तो 2 उधार के लिए जाएगा 1000वें स्थान पर। तो 1000वें स्थान से एक उधार इसको मिलेगा, तो यहाँ 2 का बन जाएगा 12, क्योंकि इसमें 10 ऐड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6। तो 12 में से 9 गए, बचे 3, और यहाँ 1000वें स्थान 6 में से 1000वें स्थान 4 को हटाएंगे तो 6 में से 4 गया, बचा 2, तो उत्तर आ जाएगा 2315। तो इसे लिख देते हैं हम 2315। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है। 4054 में से हमें घटाना है 2507 को, तो इसे मैं यहीं कर लेता हूँ। 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए जाएगा 5 के पास, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो गया 14। तो 14 में 7 गया, बचा 7। अब 5 ने उधार दिया था, इसलिए यहाँ बचा है 4, तो 4 में से 0 गया तो बचा 4। फिर यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए जाएगा इस 4 के पास। तो यहाँ 4 ने उधार दिया 0 को, तो यहाँ बन गया 10। 10 में से 5 गया तो बचा 5, और यहाँ उधार देने की वजह से बचा 3। 3 में से 2 गया तो बचा 1, यानी 1547। ऐसे ही हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। 9267 में से हमें घटाने हैं 5678। तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए 6 के पास जाएगा, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ हो गया 17। 17 में से 8 गया तो बचा 9, और यहाँ बचा 5। 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए 2 के पास जाएगा, तो यहाँ हो गया 15। 15 में 7 गया तो बचा 8, और यहाँ उधार दिया था तो बचा 1। 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो उधार के लिए 9 के पास जाएगा। 9 ने उधार दिया 1 को, तो 11 बन गया। 11 में से 6 गया तो बचा 5, और यहाँ 8 में से 5 गया तो बचा 3, यानी 3589। तो ये था हमारे घटा पर आधारित कार्यपत्रक 1 का संपूर्ण हल।
आशा करता हूँ आपको प्रश्नों का समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो वीडियो पर अपना अमूल्य फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं घटा पर आधारित अगले कार्यपत्रक 2 पर, जो आपको मिलेगा आपकी पुस्तक में पेज नंबर 11 पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।